बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो पर जाने से पहले आप तमाम हज़रात से एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मिंटू लिखता है कि मैं शदीद गर्मी के महीने में हीरा मंडी चला गया। जिस घर में गया था वहाँ की नायिका 2 अदद विंडो एयर कंडीशन चलाकर अपने ऊपर रज़ाई ओढ़कर सर्दी से कपकपा रही थी। मैंने कहा कि मैडम 2 एसी चल रहे हैं, आपको सर्दी भी लग रही है, आप एक बंद कर दें ताकि आपका बिल भी कम आएगा। तो वो मुस्कुरा कर बोली कि हमने कौन सा इसका बिल अपनी जेब से देना है। मिंटू कहते कि काफ़ी साल गुजर गए और मुझे गुजरांवाला असिस्टेंट कमिश्नर के पास इसी काम के लिए जाना पड़ गया। शदीद गर्मी का मौसम था साहब जी। शदीद गर्मी में भी पैंट कोट पहने बैठे हुए थे और 2 विंडो एयर कंडीशनर फुल आबा ताप के साथ चल रहे थे और साहब को सर्दी भी महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि जनाब एक एसी बंद कर दें ताकि बिल कम आएगा। तो साहब बहादुर बोले, हमने कौन सा ये बिल अपनी जेब से देना है। मिंटू कहता कि मेरा जहन फौरन उसी महल्ले की नायिका की तरफ चला गया कि दोनों के मुकालमे और सोच एक ही जैसी थी। तब मैं पूरा मामला समझ गया, यानी इस मुल्क के तमाम इदारे ऐसी ही नायिका सोच रखने वाले अफराद के हाथों में हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये आदत थी कि कमरे से निकलते वक्त बिजली के सारे बटन बंद कर दिया करते थे। अपने घर में हो, मेरे यहाँ हो या किसी मेज़बान के घर में, हर जगह उनका यही मामूल होता था। और जब मैं उनसे पूछता कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहा करते थे कि हमें एक वोल्ट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं उनसे आखिरी बार 31 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल हाउस में मिला था। हम कमरे से निकले तो वो मुझे सीढ़ियों तक छोड़ने आए और कमरे से निकलते वक्त उन्होंने हस्बे आदत खुद ही तमाम स्विच ऑफ किए। मैंने उनसे कहा, जनाब आप गवर्नर जनरल हैं और ये सरकारी क़यामगाह है, इसमें रोशनियाँ जलती रहनी चाहिए। कायद ने जवाब दिया कि ये सरकारी क़यामगाह है, इसलिए तो मैं और भी मोहताज हूँ। ये मेरा और तुम्हारा पैसा नहीं है, ये सरकारी ख़जाने का पैसा है और मैं इस पैसे का अमीन हूँ। अपने घर में तो मुझे इस बात का पूरा इख्तियार था कि अपने घर की बत्तियाँ सारी रात जलाए रखूँ, लेकिन यहाँ मेरी हैसियत मुख्तलिफ है। तुम ज़ीने से उतर जाओ तो ये बटन भी बंद कर दूँगा। सलाम है हमारे इस प्यारे कायद पर जो हमें इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान देकर गए, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं। मेरे दोस्तों, इसकी कदर करें। हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी हमें आज कोई परवाह नहीं। इस मुल्क के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, अगर उसका एहसास हमें ज़रा सा भी हो जाए तो शायद हम भी इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।